हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सही स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। आज हम लोग बात करने वाले टाइप्स ऑफ ट्रिंगल यानी कि त्रिभुज के प्रकार के बारे में। तो त्रिभुज को हम बेसिक दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहला है साइड बेस पे यानी कि भुजा के आधार पे, और दूसरा है एंगल बेस्ड यानी कि कोणों के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहले साइड के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद से हम लोग एंगल के आधार पर बात करेंगे। तो पहला है आपका, वो है इक्विलेटरल, जिसे हिंदी में कहेंगे समबाहु। ठीक है, तो आपको अगर इंग्लिश में नहीं समझ आता है तो हिंदी में इसको देख लें। क्या होता है कि थ्री साइड आर इक्वल एंड एवरी एंगल 60 डिग्री। ठीक है, समबाहु अगर नाम से हम इसे कर अलग अलग करें तो सम अलग होगा और बाहु अलग होगा। ठीक है, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा। ठीक है, अर्थात समान भुजाओं वाले त्रिभुज को, ठीक है, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्लियर है। और जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी ना तो उसके प्रत्येक कोण क्या होंगे, 60-60 डिग्री के आएंगे। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेकंड बी को, आइसोस्केल्स, अर्थात हिंदी में कहें तो समद्विबाहु। ठीक है, तो इसमें देखिए सम भी है, द्वि और बाहु। ठीक है, सम मतलब समान, द्वि द्वि मतलब दो। ठीक है, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। अर्थात जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो। ठीक है, दो भुजाएं समान हो, मैंने इंग्लिश में लिखा टू साइड इक्वल एंड टू एंगल्स इक्वल आर कॉल्ड आइसोस्केल्स। ठीक है, अर्थात कि दो साइड, ठीक है, इसमें देखिए डायग्राम में ये और ये साइड दोनों इक्वल है। ठीक है, और ये अलग है। तो इस तरह से ये जो त्रिभुज है ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अगर हम इसका कोई वैल्यू रखें, 5 रखें तो ये भी 5 होगा, और ये अलग हो सकता है यानी कि 3 हो सकता है, 7 हो सकता है यानी कि 5 से अलग होगा। ठीक है, अगर हम समबाहु की बात किए थे, अगर इसका 3 होगा तो इसका भी 3 और इसका भी 3। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं विषमबाहु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्केलेन। नो एनी साइड इक्वल एंड नो एनी एंगल इक्वल आर कॉल्ड स्केलिन। ठीक है, अर्थात कि कोई भी साइड इक्वल नहीं होगा, और जब कोई साइड इक्वल नहीं होगा तो कोई भी कोण बराबर नहीं होगा। अर्थात इसका अगर मान लीजिए हम 5 माना है तो ये 7 होगा। ठीक है, ये 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, कुछ भी हो सकता है, 8 होगा, लेकिन 5 या 7 नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें एक भी जो भुजा है एक भी बराबर नहीं होती हैं। ये तो बात कर लिए हम लोग भुजा के आधार पर कि कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग एंगल की बेस पे। ठीक है, एंगल बेस्ड कोण के आधार पे। पहला आपका राइट एंगल ट्रिंगल। ठीक है, इफ वन एंगल आर इक्वल, इफ वन एंगल इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, किसी त्रिभुज में अगर एक कोण क्या है 90 अंश का है तो वो राइट एंगल ट्रिंगल कहलाता है। ठीक है, तो जैसे कि आपको डायग्राम में बनाया गया यहाँ पे, तो जो कोण बी है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, बाकी जो होंगे वो इस 90 अंश से कम के होंगे। किसी भी त्रिभुज में सिर्फ और सिर्फ एक ही 90 डिग्री का कोण बन सकता है, दो कोण नहीं बन सकता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होगा। अगर दो 90 अंश के कोण बन जाएंगे तो दो ही कोणों का योग 180 अंश हो जाएगा, तीसरे कोण का वजूद होगा ही नहीं, और ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए बच्चों, कभी भी किसी राइट एंगल ट्रिंगल में सिर्फ एक ही राइट एंगल ट्रिंगल बन सकता है, सिर्फ एक ही राइट एंगल बनेगा। यस, चलिए आगे बात कर लेते हैं इक्वेट एंगल ट्रिंगल, न्यून कोण त्रिभुज। इस सिंबल का मतलब होता है त्रिभुज। ठीक है, ऑल एंगल्स इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तो जो सभी कोण होंगे ये क्या होंगे, 90 अंश से कम के ही होंगे। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ रही है। सभी जो कोण होंगे वो थीटा जो होगा वो 90 अंश से कम के ही होंगे। ठीक है, 40 हो सकता है, 30 हो सकता है, 50 का हो सकता है किसी का। ठीक है, तो इसे कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। अब बात करते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज के बारे में। ठीक है, अब नाम से ही यहाँ पे कन्फर्म है जो थीटा होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको थीटा कर दें तो थीटा जो होगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, ये जो थीटा वो 90 अंश से अधिक होगा, 100 हो सकता है, 110 हो सकता है, 120 हो सकता है। ठीक है, यानी कि ज़्यादा हो सकता है। तो इस तरह से हमने त्रिभुज के सही प्रकारों के बारे में जान लिया है, भुजा के आधार पे और एंगल के आधार पर। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो। ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी अच्छा लगता है।
तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, गुड नाइट।